Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficial. Dear student, I hope you are all fine. Dear student, हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ था जो कि आपके पास फैक्टराइजेशन है। आज हम इस चैप्टर की जो टॉपिक करेंगे वो आपके पास कौन सा है? फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप 1। फैक्टराइजेशन आपके पास क्या होती है? फैक्टराइजेशन आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। आज हम फैक्टराइजेशन के टाइप 1 को डिस्कस करेंगे। टाइप 1 के अंदर आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? देखें, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। और इधर आप और दूसरी टाइप कौन इसी तरह की दूसरी टाइप कौन सी आ सकती है? a की पावर 4 प्लस b 4 b की पावर 4। यानी आपके पास इस टाइप के अंदर क्या होगा? दिस टाइप including those algebraic expressions which are neither perfect square not in the form of difference of two perfect स्क्वायर। ना तो ये आपके पास क्या होगी कि परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद नहीं होगी और ना ही आपके पास डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद होगी। आपके पास गिवन एक्सप्रेशन होगी। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपने क्या करना होगा? ऐसी किसी चीज को ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा जिसकी वजह से आपके पास क्या हो जाए? गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो फिर इसके बाद हम क्या यूज करेंगे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला यूज करके इसको फैक्टराइजेबल बना देंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज 5.2 के ऊपर जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, x की पावर 4 प्लस 64 है। यानी एक आपके पास क्या है? x की पावर 4 गिवन है, दूसरा आपके पास 64 गिवन है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करेंगे? x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर बना देंगे और 64 आपको पता है किसके इक्वल होता है? 8 का स्क्वायर होता है। यानी आपके पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गया है। a प्लस b के फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए जो टर्म यहाँ पे आपके पास रिक्वायर्ड होगी, अब देखें a स्क्वायर मौजूद है, b स्क्वायर भी मौजूद है, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर आपके पास मौजूद है। कौन सी वाली टर्म मौजूद नहीं है? 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है। यानी सबसे पहले आप 2ab वाली टर्म को फाइंड करेंगे, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ग्राफ में देखें तो 2ab वाली टर्म कौन सी आ जाएगी? यहाँ पे ax स्क्वायर के इक्वल है, b आपके पास 8 के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16x स्क्वायर। ठीक है, यानी 2ab वाली टर्म आपके पास कौन सी है? 16x स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 16x स्क्वायर। ठीक है, आपने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 16x स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस 16x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी है। अब ये देखें, आपके पास a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, ये माइनस 16 4 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखें, ये a का स्क्वायर है माइनस b का स्क्वायर है, इक्वल होता है a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के। अब यहाँ पे आप देखें तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x, फिर आपके पास x स्क्वायर प्लस 8 और साथ में क्या हो जाएगा? प्लस 4x आ जाएगा। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया है। इस प्रोसेस को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्या गिवन है? 4x की पावर 4 प्लस 81। अब क्वेश्चन को सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। सबसे पहले आप देखें, 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी x की पावर को 4 को हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 81 आपके पास किसके इक्वल होता है? 9 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है। ठीक है, एक आपने क्या बनाना है? a स्क्वायर, दूसरी टर्म b स्क्वायर। अब
यहां से देखें तो आपके पास कौन सी वाली टर्म प्रेजेंट नहीं है, वो आपके पास 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है। सबसे पहले आप 2ab वाली टर्म को फाइंड करेंगे। 2 into क्या आ जाएगा 2x² और साथ में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 9 जार 18 और 18 2 जार आपके पास किसके इक्वल होता है 36 के, तो क्या आ जाएगा 36x²। ठीक है, अब यहां पे देखें तो आप क्या करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो किसके साथ बाय आपके पास 36x² के साथ। ठीक है, तो अब आप क्या हो जाएगा 2x² यानी 2x² का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36x² हो जाएगा माइनस 36x² हो जाएगा। अब देखें ये आपके पास a² b² 2ab आ गया। अब देखें ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 2x² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 6 36 6 का स्क्वायर होता है, तो ये आपके पास हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर। अब यहां से देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा 2x² प्लस 9 माइनस 6x हो जाएगा। यहां से देखें 2x² प्लस 9 प्लस 6x हो जाएगा। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करने के प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं। क्या गिवन है a की पावर 4 प्लस a² b² प्लस b की पावर 4। सबसे पहले आपका काम क्या होगा a की पावर 4 को कन्वर्ट कर देंगे a² का होल स्क्वायर के अंदर। b की पावर 4 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर। इधर आपके पास a² b² है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास a² आ गया है b² आ गया है। ठीक है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का किसकी इक्वल होता है a² की प्लस b² की। अब देखिए a² मौजूद है b² मौजूद है। अब आपके पास कौन सी टर्म मौजूद नहीं है 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है। सबसे आपने पहले क्या करना है 2ab वाली टर्म को फाइंड करना है। तो क्या करेंगे 2 into आपके पास a² और b वाली टर्म आपके पास b² है यानी 2ab² हो जाएगा। यहां पे आप क्या करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2a² b² के साथ। अब यहां पे देखें तो आपके पास क्या हो जाएगा a² का होल स्क्वायर प्लस आपके पास b² का होल स्क्वायर। ये वाली टर्म एंड के ऊपर ले जाएंगे तो प्लस 2a² b² माइनस 2a² b² और ये वाली टर्म आपके पास आ जाएगी प्लस आपके पास a² इंटू b²। ठीक है, अब आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा a² b² 2ab तो a² प्लस b² का आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर से आपके पास माइनस 2a² b में से ये a² b निकाल देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा a² b² हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में a² प्लस b² का होल स्क्वायर है तो इधर से हम क्या ले लेंगे ab का होल स्क्वायर यानी a² माइनस b² हो गया। ये इक्वल होता है a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के। अब यहां से देखें तो a² प्लस b² माइनस ab और यहां से देखें तो आपके पास a² प्लस b² प्लस ab के। यानी ये आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन थी, इसको दो फैक्टर के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर जाते हैं। क्या कह रहा है x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1। ठीक है, यहां से आपने क्या करना है x की पावर 4 इसके साथ आपने 1 ले लेना है फिर x² को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। ठीक है, अब देखें आपके पास क्या हो गया है x की पावर 4 को लिख सकता हूं x² का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 की कोई भी पावर लेने वापस आपके पास 1 ही आ जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा x² आ जाएगा यानी a² b² मौजूद है। कौन सी टर्म मौजूद नहीं है 2ab टर्म मौजूद नहीं है। यानी हर क्वेश्चन में आपने 2ab वाली टर्म को फाइंड करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्लोज कर लेना है। उसके बाद आपने a² माइनस b² वाला फॉर्मूले को लगा के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब 2ab वाली टर्म को फाइंड करने के लिए a x² के इक्वल है तो क्या हो जाएगा 2x² और b आपके पास 1 के इक्वल है
तो आपने इस स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय किसके साथ, 2x² के साथ। तो आप देखें आपके पास क्या हो जाएगा, यानी x² का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आपके पास 2x² माइनस 2x², फिर ये वाला आपके पास क्या आ जाएगा x², यानी आपने 2x² को ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया। तो आप देखें ये a² b² 2ab यानी x² प्लस 1 का आपके पास होल स्क्वायर आ जाएगा। ये इसमें से माइनस हो गया, आपके पास माइनस x² आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये a² है, ये आपके पास b² है, तो ये आपके पास इक्वल होता है a प्लस b के और साथ में a माइनस b के। तो यहां से देखें तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस x हो जाएगा और इधर से आपके पास x² प्लस 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या है x की पावर 8 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। फिर आप देखें प्लस साथ में 1 लिख लेंगे और साथ में आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या चीज हो जाएगी, यानी आप देखें x की पावर 4 का होल स्क्वायर है तो प्लस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 की कोई भी पावर 100 ले लें, 1000 ले लें, वापस आपके पास 1 ही आ जाएगा और इधर आपके पास x की पावर 4 रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है 1 का होल स्क्वायर, यानी आपके पास यहाँ पे 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है, ताकि आपके पास क्या हो जाए a प्लस b वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो 2ab वाली टर्म कौन सी आ जाएगी, a इक्वल है x की पावर 4 के और b इक्वल है आपके पास 1 के, यानी 2x की पावर 4 को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय किसके साथ, 2x की पावर 4 के साथ। अब देखें यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 और साथ में क्या हो जाएगा x की पावर 4। यहां से देखें तो x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ये माइनस होके x की पावर 4 हो जाएगा। यहां से आप देखें तो x² प्लस x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर। यहां से a² माइनस b² वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस b के साथ और a माइनस b के साथ। अब आपने क्या करना है, यहां से आगे x की पावर 4 प्लस 1 प्लस x² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम माइनस के साथ ले लेते हैं, फिर आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 प्लस आपके पास x² आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया है, ये आपके पास आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और ये वाला आपके पास क्या होगा आगे फर्दर सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको हम इसी तरीके से ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर आपके पास प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपके पास x² का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x² आ जाएगा। अब देखें ये a² है, ये b² है, कौन सी टर्म मौजूद नहीं है, 2ab नहीं है, तो a आपके पास x² के इक्वल है तो क्या हो जाएगा b 1 के इक्वल है तो 2x² के। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2x²। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस आपके पास क्या हो जाएगा x² और इधर आपके पास क्या हो जाएगा x² प्लस 1 यानी x² का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x² माइनस 2x² और साथ में क्या हो जाएगा प्लस x²। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये आपके पास x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x² ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ब्रैकेट शुरू, ये आपके पास x² प्लस 1 का आपके पास क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहां से आपके पास माइनस x² आ जाएगा। अब ये देखिए a² है, ये आपके पास माइनस b² है, इक्वल होता है a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के। अब देखें ये आपके पास x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x² है, तो
यहां से आपके पास इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर आपके पास प्लस 1 माइनस एक्स के, फिर आपके पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स के। ठीक है, यहां से देखें तो ये आपके पास हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहां से आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर जाते हैं तो क्या गिवन है x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 माइनस 7। सबसे पहले हम x की पावर 4 को कन्वर्ट कर देंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 7। यहाँ पे भी आपके पास 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है। ठीक है, मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, यहां से आप कर लेंगे 2ab वाली टर्म फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a आपके पास x स्क्वायर के इक्वल है, b आपके पास 1 बाई एक्स स्क्वायर के इक्वल है, तो ये यहां से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2a वाली b वाली टर्म किसके इक्वल है 2 के इक्वल। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कर देंगे 2 को ऐड भी करेंगे और 2 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और माइनस 2 आ जाएगा माइनस 7। ठीक है, अब यहां से देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास माइनस 9 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर से आपके पास क्या हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको भी पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी के इनटू a माइनस बी के। अब देखें तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर साथ में प्लस 3 आ जाएगा और दूसरी टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, आपके पास क्या गिवन है 81 x की पावर 4, 81 आपके पास 9 का स्क्वायर होता है और x की पावर को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, यानी x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर का एक होल स्क्वायर 9 आपके पास 81 आपके पास 9 का स्क्वायर होता है तो 9x का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ पे भी 9x का होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस 14 आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है 9x का होल स्क्वायर 1 बाई 9x का होल स्क्वायर यानी 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपने करना क्या है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 2 यानी 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनस 14। ठीक, सबसे पहले यहां पे आपने क्या करना है प्लस 2 माइनस 2 माइनस 14, ये आपके पास फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इधर आपके पास 16 आ जाएगा। अब आपको भी पता है कि 16 किसके इक्वल होता है 4 के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये a स्क्वायर है, ये आपके पास माइनस b स्क्वायर है, तो इक्वल होता है आपके पास a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के, तो क्या हो जाएगा आपके पास 9x का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और इधर साथ में आपके पास 9x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ये आपके पास फैक्टराइजेशन होती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके दो फैक्टर के अंदर कन्वर्ट कर देना। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास क्या कह रहा है 4x की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर बाय का स्क्वायर प्लस 64x की पावर 4। यहां से आपने क्या करना है सबसे पहले आपने 4 को कॉमन ले लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 कॉमन आ जाएगा x की पावर 4 माइनस x स्क्वायर बाय स्क्वायर और इधर आपके पास क्या हो जाएगा प्लस आपके पास 16 आपके पास x की पावर 4। यहां तक क्लियर हो गया, आपने 4 को कॉमन ले लिया है, यानी आपके पास फैक्टराइजेशन का जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो आपके पास क्या होता है कि आपने कॉमन लेना होता है। ठीक है, अब यहां से देखें तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा
4 इंटू एक्स की पावर 4 यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। आगे देखें आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मौजूद है और इसको हम लिख सकते हैं 6 आपके पास 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 16 आपके पास किसके इक्वल होता है 4 के, और x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको भी पता है कि जब आपके पास पावर सेम है तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी होल पावर ले सकते हैं। अब यहां से देखें तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है, आपके पास 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले 2ab वाली टर्म a आपके पास x स्क्वायर की इक्वल है और b आपके पास किसके इक्वल है, यहाँ पे ये x स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ये y है। ठीक है, तो अब देखें क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर। अब देखें क्या हो जाएगा 4 2 8 x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी आपने क्या करना है 8x स्क्वायर y स्क्वायर को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। यहां पे आपने क्या करना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 8x स्क्वायर y स्क्वायर, तो आपके पास क्या चीज आ जाएगी 4 इनटू आपके पास x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 4 y का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपके पास 8x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 4 है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab है, x स्क्वायर प्लस 4 यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस आपके पास 9xy का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से देखें तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर हो गया है, इसको हम लिख सकते हैं 3xy का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखें तो ये आपके पास क्या है a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है इक्वल होता है a प्लस b के इंटू a माइनस b के। अब देखिए 4 इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3xy और एक बार आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और साथ में आपके पास माइनस 3xy, यानी आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया है। इसी प्रोसेस को फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। क्या गिवन है 16m की पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर n स्क्वायर और n के ऊपर आपके पास क्या गिवन है n की पावर 4 गिवन है। सबस के ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे। अब आपको भी पता है 16 4 का स्क्वायर होता है, m की पावर 4 को m स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस n को लिख लेंगे n स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके बाद ये वाली टर्म आ जाएगी 4m स्क्वायर n स्क्वायर। अब आपने क्या करना है सबसे पहले आप क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर n स्क्वायर। यहां से देखें ये a स्क्वायर है ये b स्क्वायर है, 2ab वाली टर्म मौजूद नहीं है। सबसे पहले आपने क्या करना है 2ab वाली टर्म को फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 into हो जाएगा 4m स्क्वायर साथ में n स्क्वायर हो जाएगा यानी 8m स्क्वायर और साथ में क्या हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे करना क्या है आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 8n स्क्वायर n स्क्वायर। तो देखिए 4n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 8n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर और n स्क्वायर जो ये वाला था यहाँ पे आ जाएगा। अब ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास माइनस 4m स्क्वायर n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक में से 4 को निकालेंगे आपके पास माइनस 4 रह जाएगा, m स्क्वायर n स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। अब यहां से देखें ये a स्क्वायर है और ये आपके पास माइनस b स्क्वायर है इक्वल होता है a प्लस b के और a माइनस b के। यानी अब देखें 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आपके पास हो जाएगा 2mn का होल स्क्वायर।
तो इसको हम लिख सकते हैं 4m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर माइनस 2mn और साथ में हो जाएगा 4n स्क्वायर आपके पास प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये यानी आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले आपके पास कॉमन लेना होता है, तो यहाँ इसके अंदर कोई भी आपके पास कोएफिशिएंट कॉमन नहीं है। अब देखिए वेरिएबल तीनों के अंदर मौजूद है, तो आपने क्या करना, वेरिएबल को कॉमन ले लेना है। तो वेरिएबल कौन सा कॉमन लेना है, जिसकी आपके पास पावर क्या होगी, छोटी होगी। इधर x की पावर 5 x क्यूब और x की पावर 1 यानी x को कॉमन ले लेंगे, y की पावर 1 y क्यूब y की पावर 5 यानी सबसे छोटी पावर y की कौन सी है, 1, उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर आपके पास 4x स्क्वायर रह जाएगा प्लस आपके पास 11x स्क्वायर y स्क्वायर रह जाएगा और इधर आपके पास 9y की पावर 4 रह जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। ये आपके पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है प्लस यहाँ पे आपके पास 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 11x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब a स्क्वायर b स्क्वायर मौजूद है, कौन सी टर्म मौजूद नहीं है, 2ab मौजूद नहीं है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 into 2x स्क्वायर हो जाएगा और साथ में 3y स्क्वायर हो जाएगा। 2 2 are 4 4 3 are 12 यानी 12x स्क्वायर y स्क्वायर, यानी इसको आपने ऐड भी करना है और साथ में क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अब देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, x यानी आपने क्या करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 12x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब आपने देखना है क्या हो जाएगा, आपके पास x y अपनी जगह पे और ये आपके पास 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर साथ में 3y का होल स्क्वायर, इन दोनों को एक जगह लिख लिया है प्लस 12x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये 11x स्क्वायर y स्क्वायर साथ में आ जाएगा। अब यहां से देखें ये एक्स वाई है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा और इधर से आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई अपनी जगह पे, ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3y का आपके पास होल स्क्वायर है, इधर आपके पास एक्स वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर है, इक्वल होता है a प्लस b के इनटू आपके पास a माइनस b के। यहां से देखें तो ये एक्स वाई है, तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y आपके पास प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और इधर से आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3y और माइनस एक्स वाई हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट करके लिख लिया है, इसी प्रोसेस को आप फैक्टराइजेशन बोलते हैं। स्टूडेंट आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी और नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इससे फायदा हासिल कर सके। थैंक यू वेरी मच।